कर्नाटका में रिसेंट पास्ट में कुछ इस तरह के सियासतदान गुजरे हैं जिनकी ज़िंदगी को हम पढ़कर और समझकर देखें तो मौजूदा जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो एमएलए हैं या एमएलसीज हैं या और भी लीडर्स हैं, उनके लिए मशाले राह साबित हो सकते हैं। उनके काम इस तरह के थे, उनकी ज़िंदगी इस तरह की थी, उनकी सियासत इस तरह की थी कि वो अगर हम देखें तो पता चलता है कि आज के जो मौजूदा लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या काम करने की ज़रूरत है। वैसे ऐसे इस तरह की लीडर्स की बड़ी लंबी फहरिस्त है। अगर सारे लीडरों के ताल्लुक से बयान करेंगे तो ये वीडियो नाकाफ़ी होगा। मैं कुछ एक लीडर का जिक्र आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि इनकी ज़िंदगियों को हम सामने रखकर, इनके काम को सामने रखकर हम कौम मिल्लत के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वैसे फहरिस्त में अगर बात करेंगे तो कुछ एक लीडर्स हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा अजीज़ सेठ साहब। अजीज़ सेठ साहब अपनी बेबाकी की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। उनके काम वफ़ के ताल्लुक से और माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ को लेकर बहुत सारे रहे हैं और इनका मिजाज इस तरह से था कि कभी वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपने काम मनवाने के लिए किसी के भी कितना भी, चाहे वो बड़ा लीडर है, उसके सामने बेबाकी के साथ ठहरते और अपने काम कौम और मिल्लत के लिए जो होते थे वो मनवा कर लाते थे। तो उसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स हैं। नज़ीर साहब, जिन्हें नीर नज़ीर कहा जाता है, उन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे काम किए। उनका भी ताल्लुक़ गालिबन मैसूर इलाके से ही आता है। उसके अलावा जो आज बहयात हैं, रहमान खान साहब के भी बहुत सारे काम हैं, खुसूसी तौर पर जब वो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे कैबिनेट सेंटर में, बहुत सारे उनके भी योगदान रहे हैं। और इनके ही इनपुट की वजह से बहुत सारे कमेटियां बनाई गई थी जिसका फ़ायदा मुसलमानों को होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटक के कुछ एक इस तरह के लीडर हैं, खुसूसी तौर पर कल्याण कर्नाटक के, उनके भी काम बड़े बेहतरीन रहे। मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार हाशमी साहब, वो भी एक बेबाक लीडर थे, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनके कामों की अगर गिनती करेंगे तो बहुत ही बड़ी फहरिस्त निकल सकती है। आज भी उस इलाके में जुल्फ़िकार हाशमी साहब को याद किया जाता है और उनके किए हुए काम के ताल्लुक से बताया जाता है। उसके साथ वहीं के हुमनाबाद के एक लीडर हैं महराजुद्दीन पटेल साहब, वो भी एक बेबाक शख्सियत थे। बड़े बड़े पोजीशन पर वो फाइज रह चुके हैं, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। आज भी वहाँ पर कई लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन हैं और महराजुद्दीन पटेल और जुल्फ़िकार हाशमी साहब को देखकर कई एक लोगों ने सियासत में शमूलियत इख्तियार की। वैसे इनके दोनों के बड़े किए गए काम हैं जिनको अगर हम देख लेंगे तो आज के सियासी लीडरों के लिए एक मशाले राह साबित हो सकते हैं। आइए हम गुलबर्गा के एक लीडर मोहम्मद अली साहब की बात करते हैं। वो भी एक बेहतरीन लीडर थे, एक्स मिनिस्टर थे। खुसूसी तौर पर जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनके किए गए काम आज तक भी याद किए जाते हैं। उन पर एक एलिगेशन भी लगा हुआ था कि मोहम्मद अली साहब मुसलमानों के ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। तब उनका जवाब अखबारों की ज़ीनत बन गया। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के कोटे में मिनिस्टर बना हुआ हूँ, मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा तो और किसके काम करूँगा। मैं मुसलमानों को भी तरजीह देता हूँ और आम अवाम के भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को नेगलेक्ट करके, नज़रअंदाज करके सिर्फ मुसलमानों की ही काम करता हूँ। मैं मुसलमानों का जो हक़ है वो दिलाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह के बेबाक लीडर हमारे रियासत कर्नाटक के थे। उसके अलावा यसम यहिया साहब, जिनका ताल्लुक़ भटकल से, वो भी बड़े बेहतरीन लीडर थे और आज भी इनके किए गए काम की मिसालें दी जाती हैं। उसके अलावा जाफ़र शरीफ साहब भी थे, उनके भी जब वो रेलवे मिनिस्टर थे
بہت سارے فائدہ مند کام قوم و ملت کے لیے انہوں نے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیاسی طور پر بہت سارے لیڈرز کو پروان چڑھانے میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ کرناٹکا میں ان کا معاملہ اس طرح سے تھا کہ وہ کرناٹک کے نمبر 1 یا نمبر 2 لیڈرز میں جانے جاتے تھے۔ ان کا حکم ہر کوئی سراکوں پر لے کر چلتا تھا۔ ایسے لیڈرز، ایسے جو مزاج جن کا کہ اپنی باتیں منوانا، اس طرح کے مزاج کی لیڈرز کی آج بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں جو باحیات ہے لیکن سیاسی طور پر سرگرم نہیں ہے، ایسے بھی لیڈر ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں بیلگام نارتھ کی ایکس ایم ایل اے فیروز سیٹھ صاحب کی۔ فیروز سیٹھ صاحب 2 مرتبہ کا ایم ایل اے رہے ہیں۔ وہ بے داغ رہے، ان کی چھبی پوری طرح سے بے داغ رہی ہے۔ کبھی ان پر کسی نے انگلیاں نہیں اٹھائیں کہ انہوں نے کوئی کسی سے رشوت مانگی ہو۔ جب کوئی ان کے پاس جاتا، کوئی اپنا کام لے کر، کوئی کام ذاتی بھی ہو سکتا تھا یا پھر کوئی قوم و ملت کا بھی ہو سکتا تھا یا کوئی عوام کی فلاح و بہبودی کا بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے منع نہیں کیا اور خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے اپنی سیاسی زندگی گزاری۔ اور جب کوئی کسی کام کے سلسلے میں انہیں رات 2 بجے بھی کال کرتا تو وہ کال اٹھاتے اور یہ دیکھتے کہ کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا کام فیروز سیٹھ کیا کرتے تھے۔ اور بڑا افسوس ہے کہ وہ آج منسٹر بن سکتے تھے لیکن سیاسی طور پر وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے کی وجہ سے آج وہ ہمارے بیچ منسٹر بن کر نہیں ہیں۔ اگر وہ منسٹر بن جاتے، ایم ایل اے بن جاتے تو بہت سارے قوم و ملت کے کام ہو سکتے تھے۔ اور ہمارے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ آج سیاسی طور پر سرگرم نہیں ہیں۔ تو ایسے لیڈرز جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے کام کاج کو دیکھ کر آج کے سیاست دانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر سیاست دان اس طرح کے ہیں کہ جب وہ ایم ایل اے بن جاتے ہیں یا منسٹر بن جاتے ہیں تو صرف اپنا الو سیدھا کرنے کا کام کرتے ہیں، رشوت کے لیے کام کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ مسلمان کوٹا میں ایم ایل اے بنے ہوتے ہیں، منسٹر بنے ہوتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں وہ آ جاتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کی یا قوم کی فلاح و بہبودی کے کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اگر کام بہترین کریں گے تو یقینی طور پر عوام ان کو یاد کرے گی، اگر کام بہترین نہیں کریں گے تو ان کا نام کوئی لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔